पुराण कथा के मंच पर आपका स्वागत है। पिछली बार हमने आपको भगवान शिव का अवतरण और 11 रुद्रों के आविर्भाव की विस्तृत कहानी सुनाई थी। यह कहानी शिव पुराण से ली गई है। हमें विश्वास है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और जो कोई दर्शक इस कहानी को नहीं सुन पाए हैं कि उनसे आग्रह है कि वे पुराण कथा की प्लेलिस्ट डिटेल्ड पुराण स्टोरीज इन हिंदी को सेव कर अपने समय के अनुसार सुन अथवा देख सकते हैं। आप सभी के प्रश्नों और जिज्ञासा को देखते हुए आज हम 11 रुद्रों के नाम, स्वरूप और उनके महत्व पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। कहानी शुरू करने से पूर्व आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इस कथा को अपना कीमती अंगूठा दिखाकर अर्थात लाइक कर पुराण कथा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे भविष्य में आप अनमोल पुराण कहानियों के साथ जुड़े रह सकें। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में 11 रुद्रों का उल्लेख प्रमुख रूप से वेदों, पुराणों और अन्य शास्त्रों में किया गया है। रुद्र भगवान शिव का एक विशेष रूप है जो विनाश और पुनर्निर्माण के देवता माने जाते हैं। इन 11 रुद्रों का उल्लेख विष्णु पुराण, शिव पुराण और भागवत पुराण सहित अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ये रुद्र भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं और इन्हें प्रलय और पुनर्निर्माण के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। आज हम इन्हीं 11 रुद्रों के नाम, स्वरूप और उनके महत्व के विवरण पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 1. महान रुद्र स्वरूप। महान रुद्र को संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आधार माना जाता है। इनके स्वरूप का विस्तार सृष्टि के हर कोने में है। यह रूप अत्यंत प्रचंड और सर्वशक्तिमान माना जाता है, जो सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए सदैव सक्रिय रहता है। महत्व। महान रुद्र सृष्टि के आधार और प्राण शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। महान रुद्र ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संरक्षण और संहार में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इस रुद्र का आह्वान सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और विनाशकारी तत्वों के नाश के लिए किया जाता है। 2. शिव रुद्र स्वरूप। शिव रुद्र भगवान शिव का वह रूप है जो शांत और सौम्य होते हुए भी संहारक है। शिव रुद्र का रूप ध्यानमग्न योगी के रूप में देखा जाता है, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने वाला और उनके संरक्षण का प्रतीक है। महत्व। यह रुद्र सृष्टि के पालनकर्ता और रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित है। शिव रुद्र की पूजा से शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसे भक्तों के सारे दुखों का नाश करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। 3. रौद्र स्वरूप। रौद्र रुद्र भगवान शिव के क्रोध का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस रुद्र का रूप अत्यंत भयंकर और विनाशकारी है, जो अधर्म और अन्याय को नष्ट करने के लिए प्रकट होते हैं। रौद्र रुद्र का चेहरा अत्यंत गंभीर और उग्र होता है, जो भय का संचार करता है। महत्व। रौद्र रुद्र का प्रकट होना तब होता है जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है। यह रूप धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए आवश्यक है। रौद्र की पूजा से व्यक्ति को क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण मिलता है। 4. उग्र रुद्र स्वरूप। उग्र रुद्र का स्वरूप अत्यंत प्रचंड और आक्रामक है। यह रुद्र वेगवान और अशांत दिखाई देते हैं और इसका आचरण तीव्र क्रोध से भरा हुआ होता है। उग्र रुद्र के शरीर से अद्वितीय ऊर्जा प्रवाहित होती है, जो सभी बुराइयों को जलाकर राख कर देती है। महत्व। उग्र रुद्र उस शक्ति का प्रतीक है जो संसार की अराजकता और अधर्म का नाश करती है। इस रुद्र की पूजा उन लोगों द्वारा की जाती है जो अपनी आंतरिक और बाहरी शक्तियों को संतुलित करना चाहते हैं। उग्र रुद्र की कृपा से व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखता है। 5. भीम रुद्र स्वरूप। भीम रुद्र का स्वरूप विशाल और भयंकर है। इस रुद्र के शरीर की विशालता और उसकी अपराजेय शक्ति को देखकर सभी जीव जंतु भयभीत हो जाते हैं। भीम रुद्र के रूप में भगवान शिव अत्यंत बलशाली और विकराल दिखाई देते हैं। महत्व। भीम रुद्र का उद्देश्य संसार से अज्ञानता और अन्याय का नाश करना है। यह रुद्र दुष्ट और अधर्मी व्यक्तियों को दंड देने के लिए प्रकट होते हैं। इस रुद्र की पूजा से व्यक्ति को अपार शारीरिक और मानसिक शक्ति प्राप्त होती है, जो उसे जीवन के कठिन संघर्षों का सामना करने में सक्षम बनाती है। 6. अज रुद्र स्वरूप। अज का अर्थ होता है अजन्मा, अर्थात वह जो कभी जन्म नहीं लेता।
अजरुद्र भगवान शिव के उस निराकार रूप का प्रतीक है जो अनादि और अनंत है। अजरुद्र का कोई प्रारंभ या अंत नहीं होता और यह रूप शाश्वत सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। महत्व: अजरुद्र सृष्टि के उन रहस्यों को दर्शाते हैं जिन्हें समझ पाना मनुष्य के लिए कठिन है। यह रूप व्यक्ति को आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर प्रेरित करता है। अजरुद्र की पूजा करने से व्यक्ति को जीवन के अंतहीन चक्र से मुक्ति मिलती है। 7. वाहुरूप रुद्र स्वरूप। वाहुरूप रुद्र का स्वरूप अनेक रूपों वाला होता है। यह रुद्र एक ही समय में अनेक रूपों में प्रकट हो सकता है और उसके रूपों की विविधता उसकी अद्वितीयता को दर्शाती है। वाहुरूप रुद्र का शरीर अनेक सिर, हाथ और पैरों से युक्त होता है। महत्व: वाहुरूप रुद्र की पूजा करने से व्यक्ति को जीवन के विभिन्न पहलुओं में सामंजस्य और संतुलन प्राप्त होता है। इस रुद्र का आह्वान उन स्थितियों में किया जाता है जहां जीवन में विभिन्न दिशाओं में शक्ति और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 8. चंड रुद्र स्वरूप। चंड रुद्र अत्यंत क्रोधी और उग्र रूप में प्रकट होते हैं। इनका स्वरूप भयंकर होता है और यह रुद्र विनाश और प्रलय के प्रतीक है। चंड रुद्र के क्रोध से संपूर्ण संसार कांप उठता है। महत्व: चंड रुद्र का उद्देश्य अधर्म का संपूर्ण नाश करना है। इस रुद्र की पूजा से व्यक्ति को अपने भीतर के नकारात्मक तत्वों को नष्ट करने की शक्ति मिलती है। यह रुद्र जीवन में आई कठिनाइयों को समाप्त कर नए आरंभ की प्रेरणा देता है। 9. भव रुद्र स्वरूप। भव का अर्थ होता है सृष्टि का रचयिता। भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की उत्पत्ति, उसकी देखभाल और उसे चलाने की शक्ति का प्रतीक है। भव रुद्र का स्वरूप शांत और आश्रय देने वाला होता है। महत्व: भव रुद्र जीवन के निर्माण और उसके पोषण के प्रतीक है। इस रुद्र की पूजा से व्यक्ति को जीवन में स्थिरता और समृद्धि प्राप्त होती है। भव रुद्र की कृपा से सृष्टि में संतुलन बना रहता है और सभी प्राणी सुरक्षित रहते हैं। 10. कपाली रुद्र स्वरूप। कपाली का अर्थ होता है कपाल धारण करने वाला। कपाली रुद्र भगवान शिव का वह रूप है जो मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को नियंत्रित करता है। इसका स्वरूप अत्यंत भयंकर और अद्वितीय होता है। महत्व: कपाली रुद्र जीवन और मृत्यु के बीच के रहस्यों को समझाने वाले रुद्र है। इस रुद्र की पूजा से व्यक्ति को मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है और वह जीवन के असली अर्थ को समझ पाता है। कपाली रुद्र का आह्वान जीवन के अंतिम सत्य को समझने के लिए किया जाता है। 11. पाशुपति रुद्र स्वरूप। पाशुपति का अर्थ होता है सभी प्राणियों के स्वामी। पाशुपति रुद्र भगवान शिव का वह रूप है जो सभी जीव जंतुओं का पालन पोषण और रक्षा करते हैं। इस रुद्र का स्वरूप करुणा और दया से भरा हुआ होता है। महत्व: पाशुपति रुद्र जीवन के संरक्षण और सभी प्राणियों के पालनहार के रूप में पूजनीय है। इस रुद्र की पूजा से व्यक्ति को जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और शांतिपूर्ण जीवन का आशीर्वाद मिलता है। पाशुपति रुद्र की कृपा से व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा मिलती है और वह सभी जीवों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखता है। रुद्रों का आध्यात्मिक महत्व। 11 रुद्रों का संबंध हमारे शरीर और मन से भी माना जाता है। कुछ व्याख्याओं के अनुसार ये रुद्र हमारे अंदर की 11 प्रमुख ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब ये ऊर्जाएं संतुलित होती है तब व्यक्ति आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। वहीं जब इनमें असंतुलन होता है तो व्यक्ति क्रोध, हिंसा और अन्य नकारात्मक भावनाओं का शिकार हो जाता है। उपासना। 11 रुद्रों की पूजा विशेष रूप से महाशिवरात्रि और अन्य शिव संबंधित पर्वों पर की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इन रुद्रों की उपासना करने से व्यक्ति के जीवन से दुख, दरिद्रता और नकारात्मकता का नाश होता है और उसे शांति, समृद्धि और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। इन 11 रुद्रों की पूजा और ध्यान करने से व्यक्ति का आंतरिक और बाहरी जीवन दोनों ही सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। निष्कर्ष: 11 रुद्रों का हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है। वे केवल विनाश के देवता नहीं हैं, बल्कि पुनर्निर्माण, आत्मज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा के भी प्रतीक है। रुद्र का प्रत्येक रूप संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए एक विशेष भूमिका निभाता है। मित्रों, आशा करते हैं
शिव और 11 रुद्रों के अवतरण की इस कथा ने आपकी जिज्ञासा को शांत किया होगा। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया आप सभी से निवेदन है कि आप इस कथा को अपने सभी शुभचिंतकों के साथ साझा करें और हमारे प्रयास पर अपना अंगूठा दिखाते हुए हमारे चैनल पुराण कथा को सब्सक्राइब करें। आपके सुझाव और आपकी जिज्ञासा का हम पूरा सम्मान करते हैं और आशा करते हैं कि आप इसी तरह कमेंट्स में अपने प्रश्न देते रहेंगे और हम हर संभव प्रयास करेंगे आपके सभी प्रश्नों के क्रमवार जवाब खोजते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे।